हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में 5वां चैप्टर ऊर्जा के स्रोत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन में है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन में नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए है धूप वाले दिन में, बादल, ऑप्शन बी है बादलों वाले दिन में, ऑप्शन सी गर्म वाले दिन में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सौर जल तापक है ना जी। सौर जल तापक अब समझिए होता क्या है। तो जो सोलर से पानी को गर्म करे, मतलब एक सौर जल तापक होता है जिसको सूर्य के प्रकाश में रख देंगे और पानी में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो किस दिन में नहीं कर सकते हैं, बादलों वाले दिन में। किस में, बादलों वाले दिन में, क्योंकि बादल छाया रहेगा तो सूर्य नहीं आएंगे और सूर्य नहीं आएंगे तो गर्म नहीं होगा। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। व्युत्पन्न का मतलब उल्टा, तो कौन नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, क्या है, नाभिकीय ऊर्जा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा कि निम्नांकित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। अनवीकरणीय, तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है तो यानी नवीकरणीय है। क्या है, नवीकरणीय। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या कौन है, बायोगैस। बायोगैस क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। क्या है, नवीकरणीय। ठीक है, इसको बार बार प्राप्त किया जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं, जिसे हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं उसे नवीकरणीय। जिसको एक बार उपयोग में लाने के बाद उसको निर्माण होने में लाखों वर्ष लग जाता है उसे अनवीकरणीय। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है। ऑप्शन ए है जस्ता, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है प्लेटिनम, ऑप्शन डी है सिलिकॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन। ठीक है, सोलर प्लेट किससे बनाया जाता है, सोलर सेल सिलिकॉन से। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नांकित में से कौन उत्तम ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, उत्तम जिसको जलाने पर धुआं भी नहीं उत्पन्न हो। उत्तम किसको कहेंगे, धुआं जिससे नहीं आता हो और अधिक मात्रा में ऊष्मा भी देता हो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बायोमास। ठीक है, गोबर गैस या बायोमास। ठीक है, जिसको जैव द्रव्यमान कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा स्रोत। कौन है, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत। क्या है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस क्या है, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है जैव मात्रा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 8 का ए, जैव मात्रा। आगे क्वेश्चन देखिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो जल विद्युत संयंत्र न है जी। तो जल में क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। जल में क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देती है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, 9 का डी। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो इस सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। आगे देखिए, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र है उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है। तो इस देखिए सीएनजी का नहीं होता, ये गाड़ी मोटर को चलाने में होता है। पहले जो कार आता था ना तो उसमें उस सीएनजी से चलता था, सीएनजी गैस सिलेंडर से। देखे होंगे कोई कार में गैस सिलेंडर रखा होता है, उसी से चलता है। एलपीजी का उपयोग जो हम लोग घर में गैस सिलेंडर जलाते हैं खाना बनाने के लिए, बायोगैस है, गोबर गैस और कोयला, इस सब का उपयोग खाना बनाने में होता है। और सीएनजी का गाड़ी मोटर में होता है। आगे देखिए, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से किसका अर्थ जल होता है। तो जल है हाइड्रो, क्योंकि H2O होता है ना जल का सूत्र, तो हाइड्रो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस क्या है। तो CO2 है। क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल
के लिए उत्तरदायी गैस है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो नाभिकीय विखंडन को प्रयुक्त होने के लिए कैडमियम के छड़ का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? कैडमियम के छड़ का। याद करते जी, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा कभी समाप्त न होने वाला ईंधन है। आगे देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा का उदाहरण नहीं है? तो जैव मात्रा का उदाहरण नहीं है नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि जैव मात्रा जीव से नहीं होता है, परमाणु के नाभिक के विखंडित होने से उत्पन्न ऊर्जा होता है। तो अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा की जो वास्तविक स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन, जैव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बायोगैस। जैव द्रव्यमान बायोमास की, बायोगैस या बायोमास। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होता है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपको यूरेनियम की जरूरी होती है। क्या होती है? यूरेनियम। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? तो कोयला है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? कोयला। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक जो है वो है मीथेन। क्या है? मीथेन। चलिए, अगला क्वेश्चन में है कि पृथ्वी के गर्भ में दबे पौधे और पशुओं के अवशेष द्वारा किस प्रकार के ईंधन बनता है? तो उससे क्या बनता है? पृथ्वी के गर्भ में दबे पौधे और पशु दोनों है ना जी। तो पौधा से बनता है चारकोल। ठीक है, और पशु से बनता है जीवाश्म। तो इसका आंसर 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन में है कि दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दो हल्के नाभिक जोड़कर एक भारी नाभिक बनता है, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की परिभाषा होता है कि जब दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण होता है, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित किस प्रकार के विकिरण पानी को गर्म करने के लिए महत्तम ऊर्जा का योगदान देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवरक्त विकिरण। क्या हो जाएगा? अवरक्त विकिरण जी, माने जो सफ़ेद सूर्य हो उस समय। ठीक है, जब सूर्य उगते समय नहीं। आगे देखिए, बायोगैस उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किन्हें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित किया जाता है? तो बायोगैस उत्पन्न करना है ना, तो बायोगैस करने के लिए या तो गोबर लीजिए या ना वनस्पति पौधे के अवशेष लीजिए, वाहित मल जल लीजिए, इनमें सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जल विद्युत ऊर्जा स्रोत का कैसा स्रोत है? तो जल विद्युत ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है। क्या है? नवीकरणीय। बार बार इसको हम उपयोग में ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पवन चक्की में ऊर्जा का कौन सा रूप कार्य में स्थानांतरित होता है? तो पवन चक्की में कौन सा होता है जी? वो गतिज ऊर्जा होता है। क्या होता है? गतिज ऊर्जा। पवन चक्की में क्या होता है? गतिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में है कि प्राकृतिक गैस ऊर्जा के कैसा स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। क्या है? अनवीकरणीय स्रोत है। अगला क्वेश्चन में लकड़ी के भंजक आसवन में बचा अवशेष है। तो लकड़ी के भंजन जो बच जाता है, बचा अवशेष वो क्या कहलाता है? चारकोल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? चारकोल। आगे देखिएगा, अगला है कि किसी नाभिकीय विखंडन में एक mu द्वारा युक्त ऊर्जा का परिणाम होता है। तो किसी नाभिकीय के लिए ऊर्जा का परिणाम कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर आपका सी। क्या होगा? सी, 931 मेगावोल्ट। mu का मतलब मेगा है,
अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदल दे रहा है तो सौर सेल। क्या होगा? सौर सेल। आगे देखिए, सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर क्या होता है? डी। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का वेग कम से कम होना चाहिए। न्यूनतम में कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। आगे है क्वेश्चन, ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ज्वारीय ऊर्जा होती है उस सागर के पानी से प्राप्त होती है। कहाँ से होती है? सागर के पानी से। अगला है कि नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित किस तत्व का ईंधन के रूप में उपयोग नहीं होता है? तो ईंधन के रूप में किसका उपयोग नहीं होता है नाभिकीय विखंडन के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रोमियम। इसका क्या हो जाएगा? क्रोमियम। बाकी सब का होता है, प्लूटोनियम का होता है, थोरियम का, यूरेनियम का, सब का होता है। आगे है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। 40 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। आगे देखिए, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। तो अनवीकरणीय स्रोत क्या है? वो कोयला है। कोयला एक बार समाप्त होने के बाद बार बार उपयोग में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। जब तक उसका भंडार है तब तक हम उसको उपयोग में ला सकते हैं, नहीं तो बनने में लाखों वर्ष लग जाएगा। आगे है क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन है। तो इसमें से जीवाश्म ईंधन क्या है? कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक, इनमें से सभी है। इसमें सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्नलिखित में से किस रंग से पेंट किया हुआ रहता है? तो इसका होगा आंसर काला, क्योंकि काला क्या करता है? उष्मा का अवशोषण करता है, ठीक है। काला में क्या होता है? उष्मा का अवशोषण होता है। 43 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि सीएनजी का पूर्ण नाम क्या है? तो सीएनजी का नाम, पहले सीएनजी का फुल फॉर्म जानिए। तो सीएनजी का होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। आगे देखिए, शारीरिक कार्य करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो शारीरिक कार्य करने के लिए पेशीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि डीजल का उपयोग होता है। तो डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में भी होता है, रेल इंजन में भी होता है, विद्युत के उत्पादन में भी होता है, इनमें से सभी में होता है। अगला और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। तो सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।